जो हमने एप्लीकेशन दी थी एएसआई सर्वे की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उस पर सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय अब इस मामले में अपना आदेश 7 अक्टूबर को सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने इस एप्लीकेशन का विरोध किया। उन्होंने कहा ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है और इसकी जांच नहीं हो सकती है, कोई कमीशन जारी नहीं हो सकता है सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत। जिस पे हमने प्रति उत्तर देते हुए कोर्ट के सामने बताया कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को ये पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्वे कमीशन जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 4 महिलावादी सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे के लिए गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने सारी बातें रखिए। जो 20 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को परमिट किया है कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए एम्पावर्ड हैं, उन सारी बातों का हवाला दिया है। माननीय न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इस मामले पे एएसआई सर्वे पे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो 7 अक्टूबर को आएगा। तो क्या ये कह रहा है कि वो सील है, ऐसे में मैंने उसी का जवाब दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर है सीलिंग का, उस सीलिंग के ऑर्डर में ही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब सारी एप्लीकेशंस डिसाइड करने के लिए इंटाइटल्ड हैं और सारी एप्लीकेशन 7/11 के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से सुनी जाएंगी। उसी ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन एएसआई सर्वे की दी। तो क्या कार्बन डेटिंग को लेकर भी बहुत देखिए, हमने उसको क्लैरिफाई किया कोर्ट में। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम सारे वकील यहाँ पे हैं, वादी पक्ष 2 से 5 की तरफ से सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। आप अपनी बात से एक बैकफुट पे आ रहे हैं कि कार्बन डेटिंग नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं आ रहे। एक मिनट में एक्सप्लेन कर, मैं बता, मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी बात से कोई बैकफुट पे नहीं आ रहा हूँ। हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कार्बन डेटिंग और अदरवाइज। कार्बन डेटिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई लकड़ी या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जब एएसआई वहाँ पे जाएगा तो एएसआई देखेगा शिवलिंग और उसके साथ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है। शिवलिंग और उसके साथ की जो चीजें हैं, अर्घा वगैरह, उन सब की भी कार्बन डेटिंग हो सकती है। तो ये एएसआई बताएगा कि किसकी कार्बन डेटिंग होगी, किसकी नहीं होगी। हमने दोनों बातें कही हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ। कार्बन डेटिंग और अदरवाइज, ये बात बहुत भ्रम फैलाया गया समाज में कि हम लोगों ने गलत मांग की है। मांग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें कार्बन डेटिंग और भी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है, कोई वकील एक्सपर्ट नहीं है, ये तो एएसआई एक्सपर्ट है सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1958 के तहत। और एएसआई बताएगी कि किस माध्यम से जांच होगी। वो तो कोर्ट जब ऑर्डर, क्या ऑर्डर भैया पूरी आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। एएसआई बताएगा किस माध्यम से जांच होगी। जब कोर्ट एएसआई को डायरेक्ट करेगा कि वो अपनी रिपोर्ट सौंपे तो एएसआई जो भी प्रक्रिया हो सकती है उसमें अडॉप्ट करेगा और वो प्रक्रिया अडॉप्ट करके कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। कार्बन डेटिंग और अदरवाइज लिखा है, जहां कार्बन डेटिंग हो सकती है वहां कार्बन डेटिंग होगी, जहां दूसरा मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है वहां दूसरा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। जीपीआर सर्वे की भी मांग की है। तो जो समाज में भ्रम फैलाया गया है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस भ्रम को दूर करें। कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं मांगी, कार्बन डेटिंग और अदरवाइज लिखा है। तो जो एक्सपर्ट्स वहां पे जाएंगे वो पहले असरटेन करेंगे कि किस माध्यम से। अगली तारीख पर क्या होना है? 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा।